थोड़े से नहीं, देखो डिप्रेशन डिप्रेशन ही होता है। ये जिसके होता है इस चीज को वही फील कर सकता है, बाकी सिर्फ डिप्रेशन पे बातें कर सकते हैं। इसका मीनिंग है जो व्यक्ति इस फेज में रहता है वो उस मोमेंट या उस पल में क्या कर जाए किसी को पता भी नहीं है। जैसे होती है ना कई बार ऐसी घटनाएं कोटा के अंदर बीच में काफी ज्यादा बढ़ गई थी। कारण ये था कि बच्चे हैं वो समझ नहीं पाते, उनको ये लगता है कि जो एक रिजल्ट है इसने सब कुछ तय कर दिया है। तो इसका मीनिंग इस रिजल्ट के बाद मेरे पास कुछ नहीं बचा है। तो उनको लगता है कि घर वालों की इतनी आशाएं थी, ये करना था वो करना था, लेकिन उनको ये नहीं पता जिंदगी इसके आगे बहुत ज्यादा है। भाई एक रिजल्ट है, ये कभी भी कोई तय नहीं कर सकता कि आप क्या बनोगे क्या नहीं बनोगे। हमारे रिजल्ट उठा के देखो तो बाद में यूं लगेगा कि ओ हो इतनी बार फेल, कि गिनीज बुक में नाम होना चाहिए था। मैं मोर देन 100 एग्जाम्स में फेल हूँ, लेकिन आज फिर भी ठीक ठाक हूँ। क्या चीज है? वापस बोलो। हाँ ये सच बात है, मैं 100 से अधिक एग्जाम में फेल हूँ, फाइनली किसी भी एग्जाम में पास नहीं हूँ। तो मुझे फेल होने के सारे रास्ते पता हैं, उसके अलावा सारे रास्ते वो मैं आपको बताता हूँ। यानी जो मैंने नहीं अपनाई वो आपके लिए, आपको तभी तो कहता हूँ रिटर्न प्रैक्टिस आप किया करो टाइम टू टाइम। नवीन जी भी आप आके कई बार कहते हैं आपको कभी रिटर्न प्रैक्टिस किया करो, तो ये चीजें हमने नहीं की टाइम से। तो क्योंकि हम ये सोचते हैं कि पढ़ के जाते हैं हम एग्जाम में ही लिख आएंगे। तो एग्जाम में उस 2.5-3 घंटे में आप टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाओगे। तो टाइम मैनेजमेंट हम नहीं कर पाए, और एक टाइम से पहले कोचिंग लाइन में आना, यानी जिस टाइम कंपटीशन एग्जाम के लिए तैयारी करना था उस दिन हाथ में मार्कर उठा लिया। तो इसका मीनिंग, और बाद में जब आने लग जाता है ना पैसा, तो बाद में पढ़ाई में मन कम लगता है। और यूँ लगता है जैसे पहले मेरे को कभी याद नहीं है कि मैंने खनिज या मिनरल्स, मैंने कंपटीशन एग्जाम में तैयारी करके मैंने एग्जाम में ठीक करके आया हूँ। मैंने एग्जाम जब दी मेरे खनिज हमेशा गलत ही रहे, लेकिन जब मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया तो मेरे को लगा स्टूडेंट के कैसे ठीक करवा सकता है। तो उसके बाद मैंने उन तरीकों को खोजना स्टार्ट किया कि ये इस तरीके से समझाए जा सकते हैं और इस तरीके से इनको ठीक कराया जा सकता है। तो मैंने उन टीचिंग स्किल्स को सीखा फिर, कि किस तरीके से ये बेटर तरीके से याद हो सकते हैं, किस तरीके से ये ठीक करवाए जा सकते हैं। क्योंकि स्प्रिंग बोर्ड कोचिंग में या इससे पहले भी मैंने इंस्टीट्यूट में पढ़ा है 2011 से 14 तक। तो उस ड्यूरेशन में भी मैंने किसी कोचिंग में कोई तैयारी नहीं की। तैयारी अपने तो लास्ट वो है जो 12th क्लास की थी, क्योंकि उसके बाद में राजस्थान कॉलेज में है जहाँ कोई पढ़ाता नहीं है। तो यूनिवर्सिटी वाली है ना राजस्थान कॉलेज, तो वहाँ पे ये देखने के लिए आते थे भाई कौन सी क्लास में कौन सा टीचर है। तो टीचर बैठ कर पूछते थे, हाँ बताओ कौन से जिले से हो, अच्छा ठीक है खड़े हो किताब पढ़ना। तो वहाँ लगभग वो स्थितियां थी जो अपने ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर सरकारी स्कूलों में होता है ना, खड़े करके बच्चों से किताबें पढ़ाते हैं, बाद में कहते हैं ठीक है इसके आगे तू पढ़ खड़ा हो, तेरे को नींद आ रही है खड़ा हो। तो जनरली ग्रामीण क्षेत्र में इस माहौल में भी रहे हुए हैं, तो लगभग जो 12वीं तक की जो तैयारी थी वो काम आई, क्योंकि उस टाइम तक सब्जेक्ट भी साइंस रहा हुआ था। फिर बाद में बीच में एक सपना था डॉक्टर बनने का। तो कोटा गया, कोटा जाने के बाद में ये समझ में आया कि ये माया नगरी है, ये तैयारी अपने से नहीं होगी। तो घर वालों को आके समझाया, और एक एक दिन न्यूज़पेपर में ये था कि कोई बताया था क्या, शायद आपको बताया भी है। हमारे झुंझुनू में एक हॉस्पिटल है भगवान दास करके, बीडी के हॉस्पिटल। तो भगवान दास के अंदर यह आया कि किसी महिला के कोई ऑपरेशन उसमें गड़बड़ होने के कारण डेथ हो गई उसकी। तो बाद में एसडीएम साहब ने तुरंत पूरे उस स्टाफ को तलब किया कि आप आइए, और डॉक्टर को भी बुलाया। तो डॉक्टर टाइम से नहीं पहुंचा, तो एसडीएम थोड़े खड़ूस थे, नाम तो ध्यान नहीं है क्या थे। तो बाद में उन्होंने बुला के, हालांकि बाद में उनको हटा दिया था क्योंकि डॉक्टर वगैरह उनकी एक लॉबी इस तरीके की प्रभावशाली बनी, क्योंकि कारण ये था कि उन्होंने डॉक्टर को बुला के डॉक्टर को पीट दिया एसडीएम साहब ने, और जितना स्टाफ वगैरह था। बाद में मेरे उस दिन ये है कि डॉक्टर को किसने पीटा, तो क्योंकि पहले डॉक्टर अपने माइंड में हुआ था कि डॉक्टर ये होता है, डॉक्टर वो होता है। तो कोटा से हालांकि मेरा रहने का मन भी नहीं था, वापस आया तो वो न्यूज़पेपर में जैसे ही पढ़ा कि डॉक्टर को एसडीएम ने पीटा, मैं ये क्या होता है, ये एसडीएम ये इस तरीके से बनते हैं, इस तरीके से। बाद में मैंने कहा आज के बाद साइंस छोड़ दी अपन ने, और उसके बाद में हमेशा से बीए। फिर बीए में मैंने सब्जेक्ट लिए इंग्लिश लिटरेचर, जो नहीं रखा मैंने बाद में।
हिस्ट्री और एक पॉलिटिकल साइंस। ज्योग्राफी सब्जेक्ट मेरे नहीं था। अब जैसे इसमें एक इंग्लिश लिटरेचर जिनके रही हुई है क्या आप में से किसी? इसमें एक शायद ग्रेजुएशन में बीए फर्स्ट ईयर में सोनेट आते हैं आपके, आता है ना? उसमें उसमें एक जो सोनेट था उसके बारे में पढ़ा रहे थे सर, और उसमें मेरे कुछ बाकी समझ में नहीं आ रहा था। शायद 14 या 16 14 लाइन में होती है। तो उसके अंदर वो टीचर वो बता रहे थे, उसमें बाकी सारी कोई बात समझ में नहीं आई, एक लाइन समझ में आई, ए ब्यूटीफुल गर्ल कैन नॉट फेथफुल गर्ल। कि कि एक सुंदर लड़की विश्वसनीय नहीं हो सकती, और उस बात में मेरे को स्माइल आ गई। और टीचर थे उस समय हमारे कॉलेज में तोमर सर, शेखावाटी की जो कॉलेज है उसमें, उन्होंने खड़ा किया, खड़ा हो कि क्या चीज। तो फिर खड़ा करके कहा कि स्माइल क्यों की, कि नहीं सर ऐसे ही हो गई। कि अभी जो मैंने बात बोली उस बात के पीछे थीम क्या थी, वो पूरी थीम बताओ, और इंग्लिश में बोलना। तो फिर वही स्माइल अपने तो, तुम्हें शर्म नहीं आती इस तरीके से? गेट आउट। क्लास से उन्होंने बाहर निकाला। उसके बाद शर्म आई। उसके बाद में ये तय किया वापस इस क्लास में वापस जाके नहीं बैठूंगा। बढ़िया सी हिंदी में एप्लीकेशन लिखी, मैं इस सब्जेक्ट को छोड़ना चाहता हूँ। एक फ्रेंड था जिसको कॉल किया कि कहाँ पर है तू, क्या दुख बड़ा है? तो उसने कहा ज्योग्राफी क्लास, उसके ज्योग्राफी सब्जेक्ट था। उसने कहा मेरे वाली क्लास में आगे बैठ जा, बाद में दोनों साथ चलते हैं। उस क्लास में बैठा तो मेरे को यूँ लगा कि ये चल रहा है अपने साइंस वाला सा सब्जेक्ट, जिसमें ये होता है तो इस कारण ये होता है, क्या क्या इंग्लिश में रखा है। फिर बाद में उस दिन ज्योग्राफी, और फिर तोमर सर के पास गए कि सर मैं सब्जेक्ट चेंज कर रहा हूँ। कि क्यों? और कर रहे हो तो इंग्लिश में लिख के लाओ। मैंने कहा सर इंग्लिश में लिख के लाता तो मैं इंग्लिश ही रख लेता फिर। तो उस दिन से ज्योग्राफी, और उस दिन से ज्योग्राफी का हुआ और हमेशा ज्योग्राफी का होके रह गए।